सनातन को ऐसे लोगों से खतरा है जो सनातन का इस्तेमाल अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए करते हैं। ऐसे लोगों से सनातन को बचाइए, ये मेरे और आपके सनातन को बदनाम कर रहे हैं। ये सनातन के गद्दार हैं, जो लोग अपनी सत्ता की हवस में नफरत का कारोबार चलाते हैं, जो लोग अपनी सत्ता की हवस में लूट खसूट का कारोबार चलाते हैं, जो भारत की चिंता नहीं करते, अमेरिका के कहने पर भारत की सेना को चुप बैठा देते हैं, वो सनातन के दुश्मन हैं। कभी कहते हैं अमेरिका के सामने झुक गए, कोई कहता है एप्स्टीन फाइलों के सामने झुक गए, कोई कहता है अडानी और अंबानी के सामने झुक गए। इनके चक्कर में आज भारत की स्थिति ये हो गई है कि हम जिसको उंगली दिखा के और आंखों में आंख डाल के कहते थे कि ये दुनिया के सामने आतंकवादी देश है, और जब भारत बोलता था कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, तो सारी दुनिया कहती थी कि हां पाकिस्तान आतंकवादी देश है। वो देश आज हमारी गलत नीतियों के कारण शांति दूत का दर्जा पा रहा है। विश्व गुरु की नीति, सनातनी का काम है भारत की इज्जत को बना के रखना। एक एक सनातनी का काम है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, अपनी सत्ता को विश्व गुरु नहीं बनाना है। अपनी सत्ता की हवस में पागल होने वाला सनातनी नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारी पुराणों में, हमारी गीता में, हमारी रामायण में, रामचरितमानस में ज्ञान का भंडार है। मैं जेल में रहा, इन्होंने मुझे झूठे आरोप लगा के जेल में डाला। मैं जानता था पहले दिन से कि झूठे आरोप हैं, एक दिन ये झूठ साबित होंगे, लेकिन इन्होंने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर आतंकवादियों वाले, नशे के तस्करों वाले आरोप लगाए, कानून लगाए, जिससे मेरी जमानत ना हो सके। मैं 18 महीने जेल में रहा, एक छोटी सी कोठरी में। 18 महीने सिर्फ इसलिए कि मैं दिल्ली में स्कूल बना रहा था, पंजाब में स्कूल बनने लगे थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी, हिमाचल में बनने वाली थी, गोवा में आम आदमी पार्टी के एमएलए आ गए थे, गुजरात में आम आदमी पार्टी के एमएलए आ गए थे, दिल्ली के काम से जनता खुश थी, 3 बार सरकार बना दी थी, पंजाब में दिल्ली के केजरीवाल जी के और भगवंत मान के काम से जनता खुश थी। इसलिए इन्होंने सोचा कि ये एजुकेशन बहुत करता है, इसको उठा के जेल में डाल दो। इन्होंने अपनी सारी ताकत का दुरुपयोग किया। अपनी सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करने वाला सनातनी हो सकता है क्या? मुझे सारे दिल पे हाथ रख के बताओ, हो सकता है क्या? सत्ता की हवस में जो कहता है ईडी वाले जाओ, सीबीआई वाले जाओ, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के ले आओ, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, संजय सिंह को जेल में डाल दो, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दो। ईडी वाले भी पूछते हैं, सीबीआई वाले भी पूछते हैं, बोलो इन्होंने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, ये स्कूल बनवा रहे हैं। अगर इन्होंने सबके लिए स्कूल बनवा दिए तो बीजेपी का राज कैसे चलेगा? हमारी सत्ता कैसे बचेगी? सत्ता की ताकत का ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने वाला, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने वाला सनातनी हो सकता है क्या? सबने कहा मेरे से पहले, हम सनातनी हैं, पर हमारे लिए सनातनी का मतलब है हमारे दिल में प्यार, हमारे दिल में सबकी इज्जत, हम इंसान को इंसान समझे। सनातनी होने का मतलब यह है। सनातनी होने का मतलब नफरत नहीं है, सनातनी होने का मतलब डिवाइड नहीं है। अपनी सत्ता की हवस के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके ईमानदार नेताओं को जेल में डालने वाला सनातनी नहीं हो सकता है। वो सनातन का दुश्मन है। सनातन प्यार सिखाता है, सनातन सिखाता है कि दिल में राम बसे हों और दिमाग में विज्ञान बसे हों, उसके बाद धरती पर राज करो ज्ञान का। सनातन ये सिखाता है, जिसके दिल में राम होंगे उसके दिल में नफरत नहीं हो सकती, और जिसके दिल में नफरत है इसका मतलब उसके दिल में राम नहीं है, और जिसके दिल में राम नहीं है वो सनातनी कैसा? अरे नरेंद्र मोदी जी, हम आपको सनातन का रक्षक नहीं, हम तो आपको सनातनी नहीं मानते, हम तो सत्ता का भूखा मानते हैं आपको। मैंने जितना वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, रामचरितमानस जितना पढ़ा, उतना मुझे लगा कि यार क्या विज्ञान लिखा है हमारे ऋषियों ने, क्या वैज्ञानिक खोज की थी हमारे ऋषियों ने। वो सारी वैज्ञानिक खोज का नाम सनातन खोज है, वो सनातन परंपरा है। आज हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कभी बच्चों की किताब उठा के देखिए, क्वांटम साइंस में जो चीज आज अमेरिका और यूरोप का वैज्ञानिक कह रहा है, वो बात हमारे वेद में लिखी हुई है, वो बात हमारे उपनिषद में लिखी हुई है। जो चीज हम अब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दुनिया में साइंटिस्ट खोज कर करके
2024 में, 2022 में, 2025 में नोबेल पुरस्कार ले रहे हैं, वो चीज हमारे उपनिषदों में लिखी हुई है। उस वेद का, उस ज्ञान का, उस उपनिषद में बैठे हुए ज्ञान का, उसको पहले जीना और फिर दुनिया को जीने में मदद करना, यह सनातन है। दूसरों के खेत छीन लेना, दूसरों के राज्य छीन लेना, चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, एमएलए खरीद लेना, एमएलए खरीद के सरकारें गिरा देना, किसी को पहले ईडी का नोटिस भेजना और वो जब बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसको कहना हाँ जी पहले ये बेईमान था, अब ईमानदार हो गया। ये सनातनी नहीं है, ये मेरे भारत का धर्म नहीं है। मेरे भारत का धर्म है प्रेम फैलाओ, ज्ञान फैलाओ, वेद को पढ़ो और जियो, उपनिषद को पढ़ो और जियो, और बाकी सबको जीने में मदद करो। उनके जीने में आपदा मत बनो, उनके जीने में आफत मत बनो।